हेलो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि एंड से दो एडजेक्टिव या दो नाउन आपस में जुड़े हुए होते हैं और हम एंड से पहले वाले वर्ड के साथ भी आर्टिकल लगा देते हैं और एंड के बाद वाले वर्ड के साथ भी आर्टिकल लगा देते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम एंड के पहले वाले वर्ड के साथ तो आर्टिकल लगा देते हैं, लेकिन एंड के बाद जो वर्ड आ रहा है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो अगर हम आर्टिकल को रिपीट करेंगे, रिपीट का मतलब है अगर हम एंड से पहले जो वर्ड आ रहा है उसके साथ भी और एंड के बाद जो वर्ड आ रहा है उसके साथ भी अगर आर्टिकल लगा देंगे तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा। और अगर हम एंड से पहले जो वर्ड है उसके साथ तो आर्टिकल लगा देंगे और एंड के बाद जो वर्ड आ रहा है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि अगर इस तरह आप आर्टिकल को रिपीट करेंगे तो इसका क्या मीनिंग पे प्रभाव पड़ेगा, और अगर आप आर्टिकल को रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एंड से पहले वाले वर्ड के साथ आर्टिकल लगा देंगे तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इन एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव ए रेड एंड वाइट शर्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई हैव ए रेड एंड ए वाइट शर्ट। यहाँ पे देखिए शर्ट है, यहाँ पर एक शर्ट नाउन है, इसके लिए दो एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है, एक वाइट एक रेड, ठीक है। लेकिन ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को भी देखना, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। एक शर्ट है, इसके लिए दो एडजेक्टिव वाइट और रेड, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और इसमें से सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल है। लेकिन इस सेंटेंस में शर्ट है, सेम यही सेंटेंस है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर दो एडजेक्टिव जो रेड और वाइट थे, यहाँ पर तो सिर्फ रेड से पहले आर्टिकल था, मतलब एंड से पहले जो वर्ड था इससे पहले आर्टिकल था, लेकिन यहाँ पर एंड से पहले वाले वर्ड के साथ भी आर्टिकल है और एंड के बाद वाले वर्ड के साथ भी आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर है ए रेड एंड वाइट शर्ट, यहाँ पर ए रेड एंड ए वाइट शर्ट, ओके। तो अगर आप ये कहते हैं ए रेड एंड वाइट शर्ट तो इसका क्या मीनिंग है, अगर आप कहते हैं ए रेड एंड ए वाइट शर्ट तो इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए, अगर आप कहते हैं ए रेड एंड वाइट शर्ट तो इसका मतलब है एक ही शर्ट है और वही रेड है और वही वाइट है, उसका कुछ हिस्सा तो रेड है कुछ हिस्सा वाइट है, ओके। शर्ट एक ही है लेकिन उसमें दो कलर है, रेड भी है और वाइट भी है। उसके बाद इस सेंटेंस को देखिए, अगर आप कहते हैं ए रेड एंड ए वाइट शर्ट तो यहाँ पर शर्ट दो हैं, ठीक है, शर्ट दो हैं और एक उनमें से रेड है एक उनमें से वाइट है। शर्ट दो हैं, एक शर्ट रेड है और दूसरी शर्ट वाइट है। अब इस सेंटेंस को देखिए, द हॉर्स एंड टोंगा वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे देखिए, द हॉर्स एंड टोंगा वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। यहाँ पर एक नाउन है हॉर्स, एक नाउन है टोंगा, ये दोनों जो नाउन है ये एंड से जुड़े हुए हैं, ओके। सेम यही सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हॉर्स यहाँ पे टोंगा, ठीक है, ये टोंगा है। तो इससे पहले मतलब जो एंड से पहले जो नाउन है ये हॉर्स, इसके साथ तो आर्टिकल लगा हुआ है लेकिन इसके साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में हॉर्स के साथ भी आर्टिकल है और इसके बाद जो नाउन है इसके साथ भी आर्टिकल है। तो देखिए, अगर आप कहते थे हॉर्स एंड द टोंगा तो यहाँ पर इसका मतलब है घोड़ा एक है, हॉर्स एक है और वो इस टोंगा क्या होता है, एक गाड़ी होती है जो टोंगे हॉर्स के पीछे जोड़ी जाती है। तो अगर आप कहते हैं द हॉर्स एंड टोंगा तो इसका मतलब है एक हॉर्स है वो टोंगा से जुड़ा हुआ है, उसके पीछे वो गाड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप कहते हैं द हॉर्स एंड द टोंगा तो यहाँ पे दो घोड़े हैं, दो हॉर्सेस हैं, एक घोड़ा तो इस टोंगे से अटैच है, ठीक है, वन थिंग, और दूसरा घोड़ा हो सकता है राइडिंग के लिए वहाँ पे अकेला खड़ा हो, वो उसके पीछे कोई टोंगा वगैरह अटैच नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि एक हॉर्स है तो वर्ब भी देखिए आप सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे द हॉर्स एंड द टोंगा लिख रखा है तो यहाँ पे दो हॉर्स हैं, एक जो टोंगा है ये इसके साथ अटैच है और दूसरा राइडिंग के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे दो घोड़े हैं तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, ओके। तो आर्टिकल का जो अगर आपने आर्टिकल रिपीट कर दिया तो मीनिंग में थोड़ा सा क्या बिल्कुल कम्प्लीटली ही जो है बदलाव आ जाएगा। अगर आप कहते हैं द हॉर्स एंड द टोंगा तो यहाँ पे घोड़ा एक है, लेकिन आप कहते हैं द हॉर्स एंड द टोंगा तो यहाँ पे घोड़े दो हैं। अगर आप कहते हैं द हॉर्स एंड द टोंगा तो जो घोड़ा है वो टोंगे से अटैच है, लेकिन आप कहते हैं द हॉर्स एंड द टोंगा तो एक हॉर्स जो है वो टोंगा से अटैच है, दूसरा जो अटैच नहीं है, हो सकता है अकेले राइडिंग के लिए वहाँ पे लाया गया हो। अगर आप कहते हैं रेड एंड ए वाइट शर्ट, ए रेड एंड वाइट शर्ट तो इसका मतलब शर्ट एक है, वही रेड है वही वाइट है। अगर आप कहते हैं ए रेड एंड ए वाइट शर्ट तो यहाँ पे शर्ट दो हैं, एक रेड है एक वाइट है। चलिए अगला देखिए,
द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ कमिंग, और नेक्स्ट सेंटेंस है द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आर कमिंग। देखिए यहाँ पे डायरेक्टर प्रिंसिपल, यहाँ पे भी डायरेक्टर, यहाँ पे भी प्रिंसिपल, ओके। लेकिन इस सेंटेंस में डायरेक्टर से पहले आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर से पहले भी आर्टिकल है, प्रिंसिपल से पहले भी आर्टिकल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल अगर आप कहते हैं तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, वही डायरेक्टर है, वही प्रिंसिपल है, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन पर्सन एंड ही इज़ बोथ डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, एक ही व्यक्ति है। यहाँ पे द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे दो पर्सनस हैं, एक उनमें से डायरेक्टर है, दूसरा प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, डायरेक्टर अलग है, प्रिंसिपल अलग है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कहते हैं द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल तो सिंगल पर्सन है, ये वही डायरेक्टर है, वही प्रिंसिपल है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब भी देखिए आप सिंगुलर यूज हुई है, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर आप कहते हैं द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल तो यहाँ पे टू पर्सनस हैं, वन ऑफ दैम इज़ डायरेक्टर एंड द अदर इज़ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज हुई है, ओके। नेक्स्ट देखिए ही इज़ ए बेटर इलेक्ट्रिशियन दैन क्लर्क। तो यहाँ पर ये जो ही है इसके दोनों काम है, वो इलेक्ट्रिशियन भी है और वो क्लर्क भी है, मतलब वो दोनों जॉब जानता है, वो दोनों काम जानता है, इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानता है और क्लर्क का काम भी जानता है, दोनों काम जानता है। लेकिन ये अगर आप ये देखिए इलेक्ट्रिशियन से पहले तो आर्टिकल है, लेकिन क्लर्क से पहले आर्टिकल नहीं है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं जो ये जो देन है, देन से पहले एक नाउन है और देन के बाद एक नाउन है, तो अगर आप देन से पहले जो नाउन है उसके साथ आर्टिकल ऐड करते हैं और देन के बाद अगर आप जो नाउन है उसके साथ आर्टिकल नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों क्वालिटी जो है इसी में है, ठीक है। लेकिन ये बड़ी ज़्यादा है बजाय इससे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ही है ये इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर सकता है और क्लर्क का काम भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं है तो ये इलेक्ट्रिशियन भी यही है, क्लर्क भी यही है, ये इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर सकता है, क्लर्क का काम भी कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन का काम बढ़िया कर सकता है बजाय क्लर्क के, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम तो ज़्यादा बढ़िया करता है, लेकिन क्लर्क का कर तो सकता है, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रिशियन का जो काम है एज ए इलेक्ट्रिशियन वो बढ़िया काम करता है, लेकिन एज ए क्लर्क जो है वो थोड़ा सा कम काम करता है, ठीक है। उसका काम जो है वो इलेक्ट्रिशियन का ज़्यादा है, क्लर्क का कम है। देखिए ही इज़ ए बेटर इलेक्ट्रिशियन देन ए क्लर्क। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देन है, देन से पहले ये आर्टिकल है और देन के बाद वाला नाउन है, इससे पहले भी आर्टिकल है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज़ ए बेटर इलेक्ट्रिशियन, कि वो एक बेटर इलेक्ट्रिशियन है देन ए क्लर्क, मतलब वो इलेक्ट्रिशियन का काम बढ़िया करता है बजाय किसी क्लर्क से। मतलब अब ये जो है वो क्लर्क नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन का काम बेहतर करता है बजाय किसी क्लर्क से। तो इसका मतलब ये हुआ। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर आप आर्टिकल को रिपीट करते हैं एंड से पहले और एंड के बाद किसी भी नाउन या एडजेक्टिव से किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मीनिंग पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।